जो भी विद्या, बुद्धि, बल, चेतना जो भी है वो प्रभु के प्रसाद से है, उनकी कृपा से है। नहीं तो शास्त्रों का रहस्य भगवन नाम में प्रीति है। ये भगवत नाम बिना भगवत कृपा के जिह्वा में कोई उच्चारण ही नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शरीरधारी हैं कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, कभी 5 मिनट बैठकर आर्त भाव से प्रभु का सुमिरन नहीं किया। जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो भगवत कृपा से चल रहा है। उपासना में जो भी हमारी प्रगति हो रही, उन्नति हो रही है, वो हमारे आराध्य देव की कृपा से हो रही है, आराध्य देव की शक्ति से हो रही। ऐसी भावना से अहंकार का नाश करें। अहंकार किंचन मात्र उपासक जिस समय जिस गुण का आरोप करके स्वीकार करेगा, वहीं उसी गुण से वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब सावधानी की बात प्रभु कहते हैं कि विषयों का चिंतन भी ना होने पावे, क्योंकि ये विषयों का चिंतन ही सर्वनाश का मूल है। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा प्रपंच रचा है, वो जानते हैं, वही जानते हैं, और वो जिसको जनाते हैं वही जान जाता है, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो जना रहे हैं। ध्यायतु विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते। जब कोई इंद्री का विषय सुख बुद्धि से हम उसका चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय में वो आसक्ति पैदा करता है। अभी संयोग नहीं है, केवल चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषुपजायते। संग का तात्पर्य आसक्ति से है। यहां विषयों का चिंतन करने पर उसकी प्रियता प्रकट होती है, उसकी आसक्ति प्रकट होती है। आसक्ति जब प्रकट होती तो उस विषय को पाने की, भोगने की कामना होती है। संगात संजायते कामः। उस विषय में आसक्ति होने के कारण भोगने की प्रबल इच्छा हो जाती है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय हो। अब कामना की यदि पूर्ति होती है तो लोभ प्रकट होता है, और लोभ से भी सम्मोह प्रकट होता है, मूढ़ता। और मूढ़ता भी स्मृति का नाश कर देती है। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वो विवेक को प्रकाशित कर सके, इसलिए सर्वनाश हो जाता है। और यदि कहीं कामना की पूर्ति में बाधा लग जाए तो कामात् क्रोधोऽभिजायते, फिर क्रोध प्रकट होता है। कल चर्चा हुई थी कि इन 4 से सम्मूढ़ता प्रकट होती है, काम से भी, क्रोध से भी, मोह से भी और लोभ से भी। ये चारों सम्मूढ़ता प्रकट करते हैं। पर मुख्य यहां भगवान ने काम से क्रोध का प्रादुर्भाव और क्रोध से मूढ़ता का है, क्योंकि ये बहुत भयंकर है, यही मूल है। जब हमारी कामना में बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। जब क्रोध का हमारे हृदय में राज्य होता है तो मूढ़ता छा जाती है। सम्मोह मूढ़ता को कहते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा। अब सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, जो हमने सत्संग के द्वारा ये निश्चय किया था कि अब लो नशानी अब ना नशई हो,
अब तक तो इंद्रियों के विलास में हमने अपना जीवन नष्ट किया, अब तो सिर्फ प्रिया प्रीतम के लिए हमारा जीवन है। प्रिया प्रीतम की स्मृति, प्रिया प्रीतम के लीला गायन श्रवण, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा, प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन, यही हमारा जीवन है। उपासक ये स्मृति भूल जाता है, ऐसी मूढ़ता छाती है कि वो पशुवत आचरण में उतर जाता है। ये कोई ऐसा ना सोचे कि ये किसी साधारण के लिए, ये बड़ी विचित्र माया की गति है। थोड़ी भी मनमानी करोगे तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल जो मार्ग प्रभु सद्गुरुदेव संत भक्तों ने प्रकाशित किया है, उसी पर चलने पर भगवत तत्व का अनुभव होता है। जरा सी चूक हुई, उपासक चला जाएगा। शास्त्र की एक एक अक्षर शब्द जो आज्ञा रूप में हुए हैं, बिल्कुल उनको मनमाने ढंग से मत लीजिए। जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए, तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। एक काफी समय पहले की बात है, एक उपासक, बहुत अच्छे उपासक थे इसलिए कि वो अपनी चढ़ाई से नीचे उतर गए। परिक्रमा लगाते दंडवती, जो उनकी दंडवती लगाने का चद्दर था, एक कोई विदेशी महिला ने ऐसे रोज जाती कुछ भेंट दे देती, तो जो कुछ सेवा करने लगता है तो थोड़ा आदर बुद्धि होने लगती है, बातचीत करने लगते हैं। यही शास्त्राज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। देने वाले के प्रति तनिक भी ममता नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी जीवन पोषण की वृत्ति को पोषित कर रहा है, वो तुम्हारा आराध्य देव है। किसी भी को निमित्त बनाकर वो कर सकता है। आपकी दृष्टि आराध्य देव पर होनी चाहिए, उस निमित्त में ममता नहीं होनी चाहिए। निमित्त के प्रति हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कभी नहीं फंसोगे। जो तुम्हारे को वस्त्र दे, भोजन दे, वास दे, कुछ भी, बिल्कुल द्रवित हृदय मत करना, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारे आराध्य देव की है कि अब वो हमारे तन मन प्राण को कैसे रखें, वही प्रेरित करते हैं। अगर आप बाह्य दृष्टि रखेंगे तो, अगर आंतरिक दृष्टि रखेंगे तो स्वयं कहते हैं वहाम्य हम, मैं स्वयं करता हूं, किसी को निमित्त नहीं बनाता, मैं स्वयं आता हूं। तुम्हारी दृष्टि हो तो पहचान लेना, योगक्षेमम वहाम्यहम अहम, मैं वाहन करता हूं। साधक भूल कर बैठा, बातचीत करने लगा। एक दिन वो हमें पंचमुखी हनुमान जी उधर हैं, वहां वो खड़े दिखाई दिए। आज महाराज नित्य कर्म आपका प्रदक्षिणा नहीं हो रही। बोले बाबा आपसे बता रहे हैं, हमारा पूरा चिंतन खराब हो गया है। वो जो स्त्री भेंट चढ़ाती थी, अब हमने उसको कह दिया कि हम अमुक जगह रहते हैं, वहां भी आ गई और कुछ फल आदि लेके। अब तो हमारा पूरा चिंतन खराब है। अब हम ना दंडवती में मन लग रहा है, ना, और हमें पता नहीं कि वो कहाँ रहती। तो बस हमारी मन की वृत्ति यही खोज कर रही कि रहती कहाँ है। ये वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ तहां फंसे हैं, कोई भी हो। फिर दूसरे तीसरे दिन परिक्रमा में एक दिन कहा कि बाबा जिस चद्दर में हम परिक्रमा लगाते थे, उसने मांगा तो हम रुक नहीं पाए और उसे दे दिया। फिर आगे जो हुआ वो वर्णन नहीं कर सकते। वो अपने मार्ग से ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, फिर कभी उत्साह ही नहीं हुआ।
न मिलन हुआ, बस दूर से देखते, फिर उत्साह ही नहीं हुआ कि वो पुनः इस मार्ग पर चढ़ सकें। फिर तो दर्शन होने ही, अब आगे ठाकुर जी जाने क्या हुआ। ऐसी मूढ़ता छाती है, स्मृति का नाश और बुद्धि नाश हो जाता है, साधक का सर्वनाश हो जाता है। जहां चूक की, फिर आप में ये उत्साह नहीं बढ़ पाएगा कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। हरि गुरु आश्रित ये मार्ग ही प्रकाशित तभी होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई। हमारी आठों पहर अपने आराध्य देव के चरणों। सच्ची मानिए बड़ी भूल है कि कोई हमारे को सुख पहुंचा देगा, कोई हमारी रक्षा कर लेगा, कोई हमारा भरण पोषण कर लेगा, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा सहयोगी है। ध्यान दीजिए, ये भ्रम है। अगर तुम्हें कोई दुलार कर रहा है तो सिर्फ तुम्हारा आराध्य देव। तुम्हें अपने आराध्य देव की अंतर्वृत्ति के द्वारा ममता करनी है। बाहरी जो नाम रूप आया है तुम्हारे सामने सेवा लेके, बिल्कुल द्रवित नहीं होना, बिल्कुल अपेक्षा नहीं करना, एकदम निरपेक्ष वृत्ति रखना। कभी कहीं मिल जाए तो ये याद भी नहीं आना चाहिए कि इसने हमको कुछ दिया था। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो सेवा मिस से ही उपासक को माया परास्त करती है। शब्द पकड़ना, सेवा मिस, सेवा के बहाने से ही माया की वृत्ति हमारे अंतर में प्रवेश करके हमारे